तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी इन भारत का भूगोल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख दर्रे यानी मेजर पासेज ऑफ इंडिया। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो गाइस, आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो काराकोरम दर्रा है ये भी कहाँ पर है, ये भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये भी कहाँ पर है, ये भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे ये जो तीनों दर्रे मैंने आपको बताए ये तो तीनों जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं। ये मैं आप लोगों को एक साथ भी तो बता सकता था, तो ये मैं आप लोगों को एक साथ आगे बताऊंगा और इसको याद करने की एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं पहले ये अलग अलग आपको बता रहा हूँ, फिर लास्ट के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे हैं इनको मैं एक साथ बताऊँगा और उनको याद करने की एक ट्रिक भी आप लोगों को मैं बता दूँगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो जोजिला दर्रा है ये भी कहाँ पर है, ये भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि 4 क्वेश्चंस में आप लोगों ने देख लिया है, तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये भी कहाँ पर होगा, ये भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के जो सारे दर्रे हैं इनको पहले अलग अलग करके बता दिया है, और अब ये जो जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे हैं इनको मैं आप लोगों को एक साथ बताऊंगा और इनको याद करने की एक ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। वो बहुत ही मस्त ट्रिक है, आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ये जो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। वो क्या है, वो है बुका पीर जो बनी जमूरे। ये बुका पीर जा लिखा गया है यहाँ पर, ये जा नहीं है, ये जो है। तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे इस ट्रिक को, इसको ट्रिक को याद करने की क्या लाइन है यहाँ पर, वो है बुका पीर जो बनी जमूरे। ये ट्रिक है, इसके अंदर ये जो बुका पीर जो बनी यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये सारे दर्रे हैं, और ये जो जमूरे है इसको आप लोग किससे याद रखेंगे, जमूरे को आप लोग जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। और ये जो बुका पीर जो बनी बनी तक जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। और वो कैसे कैसे हैं, यानी इस ट्रिक से आप लोग जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कैसे याद रखेंगे, तो वो कैसे याद रखेंगे आप लोग, ये जो बू है, बू से आप लोग क्या याद रखेंगे, बू से होगा बुर्जिल दर्रा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वो कहाँ था, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में का से आएगा हमारा काराकोरम दर्रा, फिर आएगा हमारा पीर से क्या आएगा, पीर से आता है पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद में ये जा नहीं है, ये जो है, और जो से कौन सा होगा, जो से होगा जोजिला दर्रा। और लास्ट के अंदर ये जो बनी है, बनी से क्या होगा, बनी से होगा बनिहाल दर्रा। ये मैंने आप लोगों को अभी ये जो 5 दर्रे हैं ये 5 अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर बताए थे, और यहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझा दिए हैं। और इससे इस ट्रिक से आप लोग इनको कैसे याद रखेंगे ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो ये जो बू है, बू से क्या होगा, बू से होगा बुर्जिल दर्रा, का से होगा काराकोरम दर्रा, पीर से होगा पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद में आता है जो से क्या होगा जोजिला दर्रा, और बनी से लास्ट के अंदर जो बनी आता है, बनी से बनिहाल दर्रा। और ये जो जमूरे है ये कोई दर्रा नहीं है, ये जमूरे से आप लोग क्या याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हुई, बुका पीर जो बनी जमूरे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है श्रीनगर को गिलगिट, और ये गिलगिट कहाँ पर है, ये है बाल्टिस्तान के अंदर। तो श्रीनगर, और ये श्रीनगर कहाँ पर है, तो श्रीनगर आप लोग जानते होंगे, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो ये जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है,
वो कौन सा दर्रा है? तो वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। और ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है और ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा हो गया है यहाँ पर, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। ये कौन सा दर्रा है? ये है बुर्जिल दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पर है? तो वो है काराकोरम दर्रा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5624 मीटर। ये ऊंचाई जो होती है ये कहाँ से होती है? ये ज़मीन से नहीं होती, ये होती है समुद्र तल से। समुद्र तल आप लोग जानते होंगे, जो समुद्र का तल होता है उससे ऊंचाई नापी जाती है किसकी? किसी भी चीज़ की। तो ये जो काराकोरम जो दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। और ये ऊंचाई कहाँ से नापी गई है? ये नापी गई है समुद्र तल से, यानी समुद्र का जो तल होता है उससे नापी जाती है ऊंचाई किसकी? ये जो दर्रा है। और वो कितनी है? वो है 5624 मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई जा रही है। कहाँ पर? ये जो काराकोरम जो दर्रा है इसके अंदर से चीन जाने वाली सड़क बनाई जा रही है। और वो सड़क कितनी ऊंचाई पर है? ये है 5624 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर बनाई जाने वाली सड़क है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, जो पहले जो जम्मू कश्मीर था वो पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है? लद्दाख। तो ये जो लद्दाख है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लेह, यानी लद्दाख की राजधानी जो है लेह उससे जोड़ता है किसको? श्रीनगर को। और ये जो श्रीनगर है ये किसकी राजधानी है? ये है जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो ये जो दोनों, एक जम्मू कश्मीर के जो दो पार्ट किए गए हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है? लद्दाख, तो इन दोनों की जो राजधानी है उनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है? वो है जोजिला दर्रा। और ये कहाँ पर है? ये मैंने आप लोगों को बताया, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पर है? लेह है लद्दाख की राजधानी है, तो इसको आप लोग जरूर से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये जो जम्मू जो शहर है उसको, उसकी राजधानी जो श्रीनगर है उससे जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो दर्रा कौन सा है? तो वो है बनिहाल दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसी में जवाहर सुरंग है। ये जवाहर जो सुरंग वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? तो वो आप लोग कहाँ पर लगाएंगे? तो वो लगाएंगे आप लोग बनिहाल दर्रे के अंदर। और ये जो बनिहाल दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को उसकी राजधानी श्रीनगर से जोड़ता है और इसी के अंदर स्थित है क्या? जवाहर सुरंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग वाला, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब जो दर्रे आएंगे, वो जो 3-4 दर्रे आएंगे आगे, वो कहाँ के होंगे? वो होंगे हिमाचल प्रदेश के। और लास्ट के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर को याद करने की ट्रिक बताई थी, वैसे ही मैं इसको याद करने की भी एक मस्त सी ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और देखते चलिएगा। पहले हम लोग अलग अलग देखेंगे और बाद में उनको एक साथ याद करने की एक ट्रिक भी देख लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है? ये है शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो शिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो रोहतांग दर्रा है ये भी कहाँ पर है? ये भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है?
तो ये जो बड़ा लाचा दर्रा होगा ये भी कहाँ पर होगा, ये भी होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के मैंने 3 दर्रे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ा था वैसे ही अब हिमाचल प्रदेश का आ गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताऊंगा और वो बहुत ही मस्त ट्रिक है। उससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है यहाँ पर शिरोब हिमालय, या इसको आप लोग शिरोब हिमाचल भी याद रख सकते हैं। अगर हिमाचल याद रखेंगे तो बहुत ही आसान होगा आप लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो प्रमुख दर्रे हैं, ये जो ट्रिक है वो किसकी है, वो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। और इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे आप लोग शिरोब हिमालय भी याद रख सकते हैं, या आप लोग इसको शिरोब हिमाचल भी याद रख सकते हैं। तो ये जो शिरोब है, शिरोब से सबसे पहले हमने कौन सा दर्रा देखा था, तो सबसे पहले हमने दर्रा देखा कौन सा, शी से शिपकिला दर्रा। उसके बाद में ये जो रो है, रो से रोहतांग दर्रा। और ये जो बै है, बै से कौन सा दर्रा आया था हमारा तीसरा, और लास्ट में कौन सा दर्रा था, तो वो था बड़ा लाचा दर्रा, या जिसको हम लोग बड़ा लाचा दर्रा भी बोलते हैं। और ये जो हिमाचल है, हिमाचल से आप लोग क्या याद रखेंगे, ये कोई दर्रा नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश, यानी जिसके दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हुए, तो वो हुए शिरोब हिमाचल। तो ये जो शी है, शी से शिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, और ये जो लास्ट में बै है, बै से कौन सा होगा, बै से होगा बड़ा लाचा दर्रा, या जिसको हम लोग बड़ा लाचा दर्रा भी बोलते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है इनको याद करने की। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा माना दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो माना दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उत्तराखंड के अंदर। यानी अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये उसका पहला दर्रा है कौन सा, ये जो माना दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट दर्रा है हमारा लिपुलेख दर्रा, कहाँ पर स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया। अब आ गए हम लोग उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, तो ये भी कहाँ पर होगा, ये जो लिपुलेख दर्रा है ये भी होगा उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नीति दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो नीति दर्रा होगा वो भी कहाँ पर होगा, वो भी होगा उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तीर्थयात्री मानसरोवर के दर्शन हेतु किस दर्रे से होकर जाते हैं। यानी जो मानसरोवर के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं, उसके दर्शन के लिए जो जाते हैं वो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं। दर्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस दर्रा एक नेचुरल पास होता है, यानी एक नेचुरल जो रास्ता होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसको कोई मानव नहीं बनाते हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही बनाए जाते हैं रास्ते जो दो अलग अलग स्थानों को जोड़ते हैं, उनको दर्रे बोलते हैं। और ये जो मानसरोवर के दर्शन हेतु जो तीर्थयात्री आते हैं वो कौन से दर्रे को क्रॉस करके जाते हैं, तो वो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं, तो वो जाते हैं माना जो दर्रा मैंने आप लोगों को बताया, जो उत्तराखंड का सबसे पहला दर्रा जो मैंने आपको बताया था कौन सा, माना दर्रा, उसी से जो है ये जो तीर्थयात्री होते हैं वो मानसरोवर के दर्शन हेतु जाते हैं माना दर्रे से होकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार एसएससी के एग्ज़ाम में और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो ये जो उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं ये कौन कौन से हैं, तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। इसको याद करने की एक ट्रिक क्या होगी, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है, उत्तरी मालिनी। तो ये जो उत्तरी है, उत्तरी से कोई दर्रा नहीं है, उत्तरी से आप लोग क्या याद रखेंगे, उत्तरी से आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड, और ये जो मालिनी है ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। तो ये जो मालिनी है इससे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कैसे हुए, तो ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ इससे कैसे हुए। तो ये जो उत्तरी है, उत्तरी से तो क्या होगा, उत्तरी से तो होगा उत्तराखंड, और ये जो मालिनी है तो माँ से होगा माना दर्रा, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताया था कौन सा, माना दर्रा। माँ से होगा माना दर्रा,
उसके बाद में ली से आता है कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद में थर्ड जो हमारा है और जो लास्ट है वो कौन सा है, नी से नीति दर्रा। ये 3 दर्रे मैंने आप लोगों को अभी बताए थे अलग अलग, और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंबाइन करके तीनों बता दिए हैं किसके, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। गाइस आप लोग मेरा ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है इनको याद करने की। इससे आसान ट्रिक मुझे तो नहीं लगता शायद इनको याद करने की कोई हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो उसके अंदर एक सिंपल सी ट्रिक थी, कौन सी, शिरोब हिमाचल या शिरोब हिमालय भी आप लोग याद रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या थी, बुका पीर जो बनी जमूरे। जमूरे से क्या था, जमूरे से था जम्मू कश्मीर, और शिरोब हिमालय के अंदर शिरोब हिमाचल के अंदर हिमाचल प्रदेश था। और ये जो उत्तरी मालिनी है, उत्तरी मालिनी के अंदर उत्तरी से क्या है, उत्तरी से है उत्तराखंड। और बाकी जो शब्द हैं वो उनके जो प्रमुख दर्रे हैं उनको याद करने की ट्रिक है। और ये यहाँ पर मालिनी से क्या होगा, माँ से होगा माना, ली से होगा लिपुलेख, और नी से क्या होगा, नी से होगा नीति दर्रा। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। तो चलिए ये हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जयलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो जयलेपला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिक्किम के अंदर। तो गाइज अब कौन से दर्रे आ गए हैं, अब आ गए हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो चलिए ये यहाँ पर हमने देख लिया है कौन सा दर्रा, जयलेपला दर्रा, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिक्किम के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है, ये भी है सिक्किम के अंदर। तो अभी हम लोग सिक्किम के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं, और हमने 2 दर्रे पढ़ लिए हैं, जयलेपला और नाथुला दर्रा। ये दोनों कहाँ पर है, ये हैं दोनों सिक्किम के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो अभी हमने 3 राज्यों के प्रमुख दर्रे पढ़ लिए हैं, और चौथा राज्य हमारा आया है कौन सा, सिक्किम। तो ये जो सिक्किम है इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख दर्रे 2 ही हैं। अभी मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिए हैं, अब उनको याद करने की एक कंबाइंड ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो कौन सी है, तो वो है जैनसी। जैनसी से आप लोग कैसे याद रखेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रे, तो ये जो जय है, ये जो जय के ऊपर 2 डंडियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस जय से आप लोग क्या याद रखेंगे, जय से आप लोग याद रखेंगे जयलेपला दर्रा। और ये जो न है, न से आप लोग क्या याद रखेंगे, न से नाथुला दर्रा। और ये जो सी है, सी से कोई दर्रा नहीं है, सी से खुद क्या है, खुद सिक्किम है, यानी सी से आप लोग सिक्किम को याद रखेंगे। और सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं जैन। और इसको कंबाइन करके ट्रिक क्या बनी, तो इसको कंबाइन करके ट्रिक बनी है हमारी जैनसी। जैन के अंदर जय से जयलेपला, और न से कौन सा आता है, न से आता है हमारा नाथुला दर्रा। और सी से क्या है, सी से ये जो खुद है सिक्किम, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या हुई, जैनसी, जैसे जयलेपला, और न से नाथुला दर्रा। तो ये भी बहुत ही मस्त ट्रिक है, इससे आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है यांगदाब दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो यांगदाब दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अभी हम लोगों ने 4 राज्य देख लिए हैं, और अब हमारा 5वां राज्य आया है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके अरुणाचल प्रदेश के सारे दर्रे भी देख लेंगे, और लास्ट के अंदर उनको याद करने की भी ट्रिक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो यांगदाब दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है दिफू दर्रा, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो दिफू दर्रा है ये भी कहाँ पर होगा, ये भी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो 2 दर्रे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कौन कौन से, एक तो यांगदाब और ये जो दिफू दर्रा है, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, कौन से राज्य में स्थित है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ये जो बोमडिला दर्रा है ये भी कहाँ पर होगा, ये भी होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बोमडिला दर्रा है ये भी कहाँ पर है, ये भी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा,
अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो अभी तक हमने 4 राज्यों के प्रमुख दर्रे देख लिए हैं और अभी ये हमारा 5वां राज्य है और इसको याद करने की भी बहुत ही मस्त ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो देखते चलिएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? तो इसको याद करने की ट्रिक है अरुणा यादीबो। तो अरुणा यादीबो से इसके प्रमुख दर्रे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो ये जो अरुणा है, अरुणा से क्या याद रखेंगे आप लोग? अरुणा से ये जो खुद होगा अरुणाचल प्रदेश, उसको याद रखेंगे। और ये जो यादीबो है ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। इसके यादीबो प्रमुख दर्रे कैसे हुए? तो ये जो या है, या से क्या होगा? या से होगा यांगदाब दर्रा। और ये जो दी है, दी से क्या होगा? दी से होगा हमारा सेकंड दिफू दर्रा। और थर्ड और लास्ट आता है हमारा बो, तो बो से क्या होगा? बो से होगा बोमडिला दर्रा। ये बोमडिला नहीं है, ये बोमडिला दर्रा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है, इधर उधर 1-2 वर्ड हो जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर करते हुए इसको खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं और उनको याद करने की ट्रिक भी बहुत मस्त है। क्या? अरुणा यादीबो। तो अरुणा से क्या हुआ? अरुणा से तो हुआ खुद अरुणाचल प्रदेश, और ये जो यादीबो है ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। कैसे हुए ये यादीबो से प्रमुख दर्रे? तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो या है, या से तो हुआ यांगदाब दर्रा। दूसरा है हमारा दी, तो दी से आता है हमारा दिफू दर्रा। और ये जो बो है हमारा, बो से कौन सा हुआ? बो से हुआ बोमडिला दर्रा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझा दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार के अंदर से। और ये भारत के अंदर प्रवेश कौन से दर्रे से होकर गुजर करती है? तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत के अंदर प्रवेश करती है कौन से दर्रे से होकर? ये जो यांगदाब दर्रा है, कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसी से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है तिब्बत के पठार के अंदर से। उसके बाद में ये भारत के अंदर प्रवेश करती है यांगदाब दर्रे से, और वो कहाँ पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और फिर ये भारत में बहती हुई फिर कहाँ पर जाती है? ये जाती है बांग्लादेश के अंदर। और लास्ट के अंदर ये जाती कहाँ पर? ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये बनाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर, और वहाँ पर निर्माण करती है किसका? सुंदरवन डेल्टा का। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है उसका कुछ भाग भारत के अंदर भी है, और वो कौन से राज्य के अंदर है? तो वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर बताया था। वो कहाँ पर है? वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो एक डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश के अंदर, और उसका कुछ भाग जो है वो भारत के अंदर भी आता है। और भारत के किस राज्य के अंदर है? तो वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अभी हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं दर्रे के बारे में। तो ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत के अंदर प्रवेश करती है कौन से दर्रे से होकर? यांगदाब दर्रे से होकर। और ये जो यांगदाब दर्रा है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है ये कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? यह है अरुणा यादीबो। तो अरुणा से क्या था? अरुणाचल प्रदेश। और यादीबो से यांगदाब दिफू। और जो बोमडिला दर्रा था जो उसके अंदर यांगदाब दर्रा है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये यांगदाब दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है यहीं से चीन जाने वाला मार्ग भी है, यानी यहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग भी बनाया गया है। कहाँ से? ये जो यांगदाब दर्रा है यहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग भी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये जो भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है ये कौन सा है? ये है दिफू दर्रा। और ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी, कौन सा? अरुणा यादीबो। तो या से तो कौन सा हुआ? यांगदाब दर्रा। और दी से कौन सा था? दिफू दर्रा। तो ये जो दिफू दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये भारत को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है म्यांमार से। तो भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हुआ? तो वो हुआ दिफू दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारत को
तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये जो भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है? तो ये है बोमडिला दर्रा। और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी जो क्या है, जो है ल्हासा, यानी तिब्बत की राजधानी कौन सी हुई? तो ये भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। और ये जो बोमडिला जो दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये भारत के अंदर है। तो ये जो बोमडिला जो दर्रा है, ये जोड़ता है भारत को किससे? ये जोड़ता है भारत को तिब्बत से। कौन से दर्रे से? बोमडिला दर्रा है। और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और कहाँ से जोड़ता है? ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हुआ? तो वो है तुजु दर्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो तुजु दर्रा है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा। और ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर के अंदर। और ये मणिपुर को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार से, यानी ये भारत को म्यांमार से भी जोड़ता है। कौन सा? तुजु दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है गोरन घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गोरन घाट दर्रा है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान की अरावली जो पर्वतमाला है उसके अंदर स्थित है। कौन सा दर्रा? ये जो गोरन घाट दर्रा है, ये स्थित है कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला के अंदर। और ये अरावली पर्वत के अंदर भी कहाँ पर है? ये अरावली पर्वतमाला तो बहुत से राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ये जो गोरन घाट जो दर्रा है वो कहाँ पर है? वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर से जो अरावली पर्वतमाला होकर गुजरती है, उसी के अंदर स्थित है कौन सा? गोरन घाट दर्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हल्दी घाटी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हल्दी घाटी से तो आप लोग याद ही रख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ से लड़ा गया था? तो वो राजस्थान के महाराणा जो प्रताप थे, उन्होंने ही लड़ा था। कौन सा? ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, वो लड़ा था किसने? महाराणा प्रताप ने। और वो कहाँ से थे? राजस्थान से। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे आप लोग राजस्थान से। तो ये जो हल्दी घाटी जो दर्रा है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर भी कहाँ पर स्थित है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर है? ये अरावली पर्वतमाला के अंदर। तो ये जो हल्दी घाटी जो दर्रा है, वो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है खैबर दर्रा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये जो खैबर जो दर्रा है, वो कौन कौन से देशों के बीच में है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये सब थोड़ा पहले ही चला गया। खैबर दर्रा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो खैबर जो दर्रा है, वो कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है यहाँ पर आर्य भारत कौन से दर्रे से होकर आए थे? तो ये जो आर्य हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्य हैं वो भारत कौन से दर्रे से होकर आए थे? तो वो आए थे खैबर दर्रे से होकर। और ये जो खैबर दर्रा है, ये कौन कौन से राज्यों के बीच में है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इसी दर्रे से होकर आर्य जो हैं वो भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये जो पश्चिमी घाट जो दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत मैंने आप लोगों को बताए थे, उन्हीं के अंदर स्थित हैं। कौन कौन से? ये जो पश्चिमी घाट दर्रे हैं, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, उसी के अंदर स्थित हैं पश्चिमी घाट दर्रे। और वो कौन कौन से हैं? तो ये जो पश्चिमी घाट दर्रे हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 4। कौन कौन से? इन लोगों को आप लोग इनको आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेम से ही हैं। 3 जो दर्रे हैं वो सेम हैं। एक तो कौन सा है? थाल घाट। दूसरा आता है हमारा भोर घाट। तीसरा है हमारा पाल घाट। इनको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तीनों घाट जो हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो पश्चिमी घाट दर्रे के अंदर आते हैं। और इसके अंदर एक और दर्रा आता है चौथा, इसके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता है, लेकिन ये जो चौथा दर्रा जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है पश्चिमी घाट दर्रों के अंदर। और ये जो पश्चिमी घाट दर्रे हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 4। 3 तो सेम से हैं। कौन कौन से? एक तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये जो तीनों घाट हैं वो आते हैं पश्चिमी घाट के अंदर। और चौथा इसके अंदर एक और दर्रा है, वो कौन सा है? सिनकोटा गैप। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये अक्सर बताया नहीं जाता है, ये आप लोगों को इसी क्लास के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इनको याद करने की ट्रिक तो यही है
ये जो घाट हैं इनको आप लोग याद रख सकते हैं किससे, पश्चिमी घाट के अंदर आते हैं। और चौथा इसके अंदर आप लोगों को एक याद करने की ज़रूरत है, कौन सा, सिनकोटा गैप। तो इनके बारे में अलग अलग मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा दर्रा कौन से दो राज्यों को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नासिक से मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो ये जो नासिक से मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है, वो है थालघाट दर्रा। और ये कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है, वो है भोरघाट दर्रा। तो कौन कौन से हो गए, एक तो थालघाट हुआ, एक दूसरा हुआ भोरघाट। चलिए तीसरे दर्रे पर चलते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा, कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है, पालघाट दर्रा। तो ये तीनों जो घाट वाले दर्रे थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। और ये कौन कौन से राज्यों को जोड़ते हैं ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। और चौथा जो दर्रा है हमारा कौन सा, मदुरई से जो त्रिवेंद्रम को जोड़ता है वो कौन सा है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, वो कौन सा है, वो है सिनकोटा गैप। तो ये जो सिनकोटा गैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, अक्सर इसके बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये कौन से दो राज्यों को जोड़ता है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये जोड़ता है किसको, मदुरई से त्रिवेंद्रम को जोड़ता है कौन सा दर्रा, सिनकोटा गैप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पीपली घाट दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये जो पीपली घाट जो दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये है अरावली पर्वतमाला के अंदर, या जिसको हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं, उसी के अंदर स्थित है। क्या, ये जो पीपली घाट दर्रा है वो स्थित है अरावली पर्वतमाला के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बोलन दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बोलन दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो बोलन दर्रा है वो है पाकिस्तान के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दक्कन का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बुरहानपुर दर्रे को। और ये जो बुरहानपुर दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। यानी ये जो बुरहानपुर जो दर्रा है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दक्कन का प्रवेश द्वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर आज का हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, भारत के प्रमुख दर्रे यानी मेजर पासेस ऑफ इंडिया, इसको हमने यहाँ पर जड़ से उखाड़ फेंका है। अब इसके अंदर और कुछ नहीं बचा जो आपके पढ़ने लायक हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।